एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें टर्म्स और फैक्टर्स ये आइडेंटिफाई करने हैं। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स, और हमें टर्म्स और फैक्टर्स को ट्री डायग्राम्स से रिप्रेजेंट भी करना है, शो करके दिखाना है कि टर्म्स और फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम अगर एक एक्सप्रेशन ले लें, फॉर एग्जांपल 2xy प्लस 5z, तो देखिए इसमें टू टर्म्स हैं। पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टर्म का कैसे पता लगता है? जो प्लस साइन है या माइनस साइन है वो टर्म को अलग अलग करता है। तो देखिए प्लस से पहले ये है तो ये जो है फर्स्ट टर्म हो गई, और प्लस के बाद ये जो है सेकंड टर्म हो गई। यानी इस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं। एक है 2xy, ये फर्स्ट टर्म है, और 5z ये सेकंड टर्म है। इसके बाद अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो देखिए पहले हम टर्म को अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से है, ये फर्स्ट टर्म को हम यहां लिख लेंगे, ये है 2xy, और सेकंड टर्म इसको हम इधर रख लेंगे, ये है 5z। इसके बाद हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे ये 2xy है तो ये किस किस चीज को मल्टीप्लाई होके ये 2xy बना है, किस वेरिएबल को या कांस्टेंट को मल्टीप्लाई होके 2xy बना है। तो देखिए अगर हम 2 को और x को और y को, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2xy बन जाएगा। तो ये 2x और y ये हैं 2xy के फैक्टर। इसी तरह जो सेकंड टर्म है 5z, इसके फैक्टर क्या होंगे? 5z ये किस किस को मल्टीप्लाई करके बना है? तो देखिए ये 5 और z इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। जैसे 5z है तो 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है, तो 5z का फैक्टर 1 भी है, लेकिन हमें 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर ये माइनस का 5z होता, ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये माइनस का 5z होता तो हम -1 जरूर लिखते, -1 और 5 और z, तो इसके फैक्टर हो जाते -1, 5 और z। क्योंकि देखिए -1, 5 और z अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5z ही बनेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसी तरह से हमें इनके आइडेंटिफाई करने हैं टर्म्स और फैक्टर्स, और ट्री डायग्राम में हमें इन्हें शो करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे ए पार्ट। ए पार्ट में देखिए हमें गिवन है x - 3। तो पहले देखिए इसमें माइनस से पहले एक है और माइनस से आगे सेकंड टर्म है, यानी इसमें टू टर्म है। तो हम इसको ट्री डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? टू टर्म है तो हम इस तरह से यहां पे दिखा देंगे x, ये है एक टर्म, और दूसरा टर्म है -3। आपको यह ध्यान रखना है, अगर यहां पे प्लस होता तो हमें यहां +3 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर माइनस में कोई टर्म है तो माइनस हमें जरूर लिखना है। तो देखिए ये इसके दो टर्म हो गए हैं, x और -3। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए ये है x, तो ये सिंगल वेरिएबल है, इसका फैक्टर या तो 1 होगा या खुद x ही होगा, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये माइनस में x होता, -x होता, तो हम -1 और x लिख लेते, लेकिन सिंगल 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि इसका फैक्टर 1 भी होगा, तो ये इसका फैक्टर यही रहेगा x। अब हम आ जाते हैं -3 में। तो -3 के फैक्टर देखिए कैसे होंगे? एक होगा -1 और दूसरा होगा 3 और -1, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, और माइनस प्लस का माइनस, तो -3 जो है -1 और 3 को मल्टीप्लाई करके आता है, तो -3 के फैक्टर हो जाएंगे -1 और 3। इसके बाद हम कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है 1 + x + x²। तो देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है 1, दूसरा टर्म है x, और थर्ड टर्म है x²। तो इसमें 3 टर्म्स होंगे।
इसका भी हम ट्री डायग्राम बना लेंगे। देखिए हम इन टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे। ये है 1, सेकेंड टर्म हमारे पास है x, इसके बाद जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये सिंगल नंबर है, इसके भी हमें फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ x भी ये सिंगल वेरिएबल है, इसके भी हमें फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका फैक्टर एक 1 भी होता है, लेकिन हम 1 तभी लिखते हैं जब वो माइनस में हो। एक्स स्क्वायर जो है x और x इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनता है। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे x और x। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट में हमें गिवन है y माइनस वाई क्यूब। तो देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ट्री डायग्राम में हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम इसके टर्म्स लिख लेंगे। माइनस जब भी आएगा आपको एक तो -1 रखना ही रखना है इसके फैक्टर में। दूसरा अब बचा है y की पावर 3, तो ये किससे मल्टीप्लाई होके बना होगा, y और y, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तीनों y को, तो ये y क्यूब बन जाएगा, y टू दी पावर 3 बन जाएगा। और ये -1 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये -y टू दी पावर 3 बन जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट में हमें गिवन है 5xy स्क्वायर प्लस 7x²y। अब देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म है इसमें 5xy स्क्वायर और जो सेकंड टर्म है वो है 7x²y। तो 2 टर्म है, तो हम इन दोनों टर्म्स को पहले अलग अलग लिख लेंगे, उसके बाद उनके फैक्टर्स शो कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5xy स्क्वायर और सेकंड टर्म हमारे पास है 7x²y। अब हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं। देखिए 5xy स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या होंगे, ये किस किस को मल्टीप्लाई करके बना है, एक है 5, दूसरा है x, और y स्क्वायर जो है ये y मल्टीप्लाई y करके बना है। तो ये एक y इधर आ जाएगा और एक y इधर आ जाएगा। तो 5x y एंड y ये जो है ये फैक्टर्स हो जाएंगे 5xy स्क्वायर के। सेकंड टर्म हमारे पास है 7x²y, तो इसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 7, एक तो ये आ जाएगा, x² के फैक्टर करेंगे तो x और x, क्योंकि x और x इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा। इसके बाद बचा है y, तो y भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए 7x, x और y अगर हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7x² वही आएगा। तो इसका आंसर जो है फैक्टर्स का ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएगा 5x y y, और सेकंड टर्म जो है 7x² y, इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 7x x एंड y। अब हम कर लेते हैं इसका ई पार्ट में हमें गिवन है -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। अब देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, एक टर्म है -ab, सेकंड टर्म है 2b² और थर्ड टर्म है -3a²। तो इसको हम 3 टर्म हैं तो पहले टर्म्स को लिख लेंगे और उसके बाद उनके फैक्टर्स लिख लेंगे। ये आपको करना होता है ट्री डायग्राम के लिए। तो फर्स्ट टर्म पहले हम लिख लेंगे, ये है -ab, माइनस आपको जरूर लिखना है, अगर प्लस वाला है कोई टर्म तो उसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर माइनस में है तो माइनस आपको जरूर रखना है, जरूर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड टर्म हमारे पास है 2b² और थर्ड टर्म है हमारे पास -3a², तो हो जाएगा -3a²। अब -ab, इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो देखिए क्योंकि माइनस में है तो मैंने आपको बताया था -1 तो आएगा ही आएगा, -1 इधर आ गया। अब ये बचा है a और b, तो यहाँ एक इसके फैक्टर हो जाएगा a और एक फैक्टर हो जाएगा b। अब ये है 2b², तो देखिए क्योंकि ये प्लस का है तो हमें यहाँ पे एक तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस का है। अगर ये माइनस का 2b² होता तो हम -1 जरूर रखते। तो इसके जो फैक्टर हैं एक हो जाएगा 2 और b² ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई b करके ही b² आता है, तो 2 फैक्टर और हो जाएंगे 2 के अलावा, एक b और एक b और।
अब 2b इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² ही आएगा। अब हम कर लेते हैं जो थर्ड टर्म है 3 - 3a², इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस आ गया है, तो एक फैक्टर इसका -1 होगा ही होगा। इसके बाद आ गया 3, ये 3 उतार लेंगे, और a² मीन्स होता है a × a, तो इसको हम अलग अलग करके इसके फैक्टर दिखा देंगे a और a। अब अगर हम -1, 3a और a इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3a² ही होगा। 3a और a इनको मल्टीप्लाई करेंगे a² हो जाएगा, और 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² हो जाएगा, और -1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3a² हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। हमें देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें इनके टर्म्स और फैक्टर्स ये आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहले तो हम टर्म्स लिख लेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस ये जो है टर्म्स को अलग अलग कर देता है। तो प्लस से पहले एक टर्म हो गया और प्लस के बाद सेकंड टर्म हो गया। तो प्लस से पहले जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये है -4x, ये हम टर्म्स में उतार लेंगे। पहला टर्म हमारे पास है -4x और सेकंड टर्म में ये है 5। अब हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। तो माइनस मैंने बताया था अगर माइनस होगा तो -1 आपको फैक्टर्स में जरूर लिखना है। तो ये हो जाएगा -1, उसके बाद ये है 4, एक फैक्टर हो जाएगा 4, उसके बाद है x, तो एक फैक्टर हो जाएगा x। और 5 जो है ये सिंगल नंबर है, तो हमें यहाँ पे 1, वैसे तो इसका फैक्टर 1 भी होता है लेकिन हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 अंडरस्टूड है। तो एक जो 5 है टर्म्स, इसका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 5। इसके बाद हम इसका कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है -4x + 5y। तो देखिए एक टर्म इसमें हो जाएगा -4x और दूसरा टर्म हो जाएगा 5y। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है -4x, ये उतार लेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास है 5y, वो उतार लेंगे। अब हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं। ये माइनस का देखिए -4x है, यहाँ पे माइनस आ गया है, तो एक फैक्टर तो -1 होगा ही होगा। इसके बाद बचा है 4 और x, ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं इसके, तो ये 4 भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा। इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4x ही होगा। अब आ जाते हैं 5y, 5 और y, तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, एक 5 और एक y। 5 और y आपस में मल्टीप्लाई होके 5y ही बनेगा। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है 5y + 3y²। तो देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है 5y और सेकंड टर्म है 3y²। तो पहले हमें टर्म्स लिखने हैं, तो हम दोनों टर्म्स पहले लिख लेते हैं। एक है 5y और सेकंड टर्म जो है उसके नीचे लिख लेंगे, यह है 3y²। इसके बाद इसके फैक्टर्स लिखने हैं। 5y के फैक्टर एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा y। इसके बाद 3y² है, 3y² के फैक्टर लिखने हैं, एक हो जाएगा 3 और y² के फैक्टर y एंड y। अब हम इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3y को, तो ये 3y² ही होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए हमें गिवन है xy + 2x² y²। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, एक प्लस से पहले हमें गिवन है xy और एक प्लस के बाद हमें गिवन है 2x² y²। तो दोनों टर्म्स को हम पहले उतार लेते हैं। एक टर्म है हमारे पास xy और दूसरा टर्म है 2x² y²। इसके बाद देखिए xy, इसके जो फैक्टर्स होंगे, एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। इसके बाद 2x² y², इसके फैक्टर एक 2 हो जाएगा। x² है तो x और x ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरह y² है तो इसके फैक्टर्स y और y हो जाएंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है pq + q। इसमें भी 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर है pq और एक फैक्टर है q। तो पहले हम फैक्टर उतार लेंगे।
ये है टर्म्स उतार लेंगे, ये है पी क्यू और एक है क्यू। ये दोनों टर्म्स हमने उतार ली हैं। अब इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो पी क्यू, इसके फैक्टर एक हो जाएगा पी और एक हो जाएगा क्यू। इसके बाद है क्यू। तो देखिए ये सिंगल वेरिएबल है, तो इसके लिए हम सिर्फ क्यू ही लिखेंगे। वैसे तो इसका फैक्टर हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम 1 लिखते नहीं है। अगर ये माइनस क्यू होता तो -1 एंड क्यू, इसके 2 फैक्टर होते। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो गिवन है 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। अब इसमें देखिए 3 टर्म्स हमारे पास हैं। एक टर्म है 1.2 AB, एक टर्म है 2.4 B और एक टर्म है 3.6 A। इन तीनों टर्म्स को हम अलग अलग उतार लेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है 1.2 AB। सेकेंड टर्म हमारे पास, ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस को नहीं छोड़ेंगे, माइनस का 2.4 B ये सेकेंड टर्म होगी और 3.6 A ये होगी थर्ड टर्म। प्लस वाले को हमें नहीं लिखना होता है, माइनस वाला अगर कोई टर्म है तो उसमें माइनस जरूर लगाना होता है। अब हम इसके फैक्टर लिख लेंगे 1.2 AB। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1.2, एक हो जाएगा A और एक हो जाएगा B। माइनस वाला नंबर है, देखिए -2.4 B, तो एक फैक्टर तो -1 होगा ही होगा। उसके बाद है 2.4, एक फैक्टर हो जाएगा 2.4 और एक बचा है B, ये भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद है 3.6 A। तो देखिए 3.6 एक फैक्टर हो जाएगा 3.6 और ये है A, ये हो जाएगा दूसरा फैक्टर। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका G पार्ट। G पार्ट में हमें गिवन है 3/4x प्लस 1/4। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, एक है 3/4x और दूसरी टर्म है 1/4। तो पहले हम दोनों टर्म्स को उतार लेते हैं। यह है 3/4x और दूसरी टर्म है 1/4। तो 3/4x, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? देखिए 3/4 और x ये दोनों अलग अलग फैक्टर होंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4x बनेगा। तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 3/4 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x। इसी तरह 1/4, देखिए ये सिंगल नंबर है तो इसका यही फैक्टर रहेगा 1/4। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका h पार्ट। h पार्ट में हमें गिवन है 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। इसमें भी 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है 0.1 p स्क्वायर और सेकेंड टर्म है 0.2 q स्क्वायर। तो हम दोनों टर्म्स को उतार लेते हैं। पहले हम उतार लेंगे 0.1 p स्क्वायर और दूसरा टर्म हमारे पास है 0.2 q स्क्वायर। तो देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे? एक तो हो जाएगा 0.1 और p स्क्वायर बचा है, p स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे p और p। अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 p स्क्वायर ही बनेगा। सेम इसी तरह ये भी है 0.2 q स्क्वायर, इसके फैक्टर एक तो हो जाएगा 0.2 और q स्क्वायर है तो एक फैक्टर हो जाएगा q और एक दूसरा फैक्टर भी हो जाएगा q। तो इस तरह से आपको ये टेबल बना के जो है इसके टर्म्स और फैक्टर्स ये आइडेंटिफाई करने थे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।